हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग थोड़ा सा नदी तरफ आए हुए हैं घूमने। आज संडे का दिन है, छुट्टी है। थोड़ा सा अच्छा नज़ारा के लिए हम लोग आ गए इधर देखने के लिए। देखिए ये पुल है जो एक तरफ इधर बोड़िया ले जाता है और इधर रिंग रोड होते हुए चंदवे निकलता है दोस्त, जो आप रामगढ़ भी जा सकते हैं और इधर पिठोरिया भी। देखिए ये पुल है और ये नदी है जो पाइप बिछा हुआ है, यहाँ से पानी क्रॉस करके इधर जा रहा है। यहाँ जाल बिछाया हुआ है दोस्त, मछली फंसाने के लिए जाल लगाया है। आप देख सकते हैं जाल को। देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, आप कमेंट में बताइएगा। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड आपका बड़गाई बस्ती की तरफ ले जाता है दोस्त ये रोड। और ये आप फिर बड़गाई की ओर जाइएगा और इस रास्ते से अभी हम लोग आए थे। और फिर ये जो आपको प्लांट के बारे में बताया गया है और वो जो ब्रिज बना है जो कि बड़गाई से क्या कहते हैं चंदवे के लिए जाती है, इस रास्ते को आप देखिएगा करीब से। वैसे ये नदी के किनारे जुमार नदी के किनारे हम लोग जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं सामने ट्रैक्टर जो आ रही है, ये ट्रैक्टर मिट्टी और बालू लेने के लिए आ रही है। और ये सामने ये रोड जो जा रही है ये आगे जाकर इस रोड पर मिल जाएगी जो जुमार नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। और ये रोड पुल से होते हुए क्या कहते हैं इसे पतरातू कहते हैं, ये पतरातू होते हुए रिंग रोड पे मिल जाएगी। और राइट साइड में अगर आप जाते हैं तो ये बड़गाई को चीरती हुई सीधे बड़गाई चौक पहुंचने के बाद लेफ़्ट जाएंगे तो आप एचबी रोड हजारीबाग रोड निकल जाएंगे और राइट जाएंगे तो आपको फ्राईलाल चौक ले जाएगी। और रातू रोड या कहीं भी आप मेन रोड से जाना चाहें तो इस तरह से ये बालू का जो आप देखें इससे पहले ये बालू यहाँ पे दबा पड़ा है। और इस तरह से और भी जो ट्रैक्टर जो आ रही है ये बालू को यहाँ से निकाल कर शहर तक ले जाते हैं। और फिर शहर ले जाने के बाद ये बालू बिल्कुल सोने की तरफ पैसा देती है। यहाँ पे इस बालू का कोई अहमियत नहीं है, कोई मोल नहीं है, लेकिन यही बालू जब बाज़ार चली जाती है तो ये हज़ारों का हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये टंकी आपको दिखाई दे रहा है ये टंकी नहीं है, पाइपलाइन है। इसके अंदर पाइप बिछाया गया है जो कि उस प्लांट से सारा वो वहाँ से प्लांट से जो सप्लाई होगा पानी और उसका जो भी बनता है या बनने वाला है वो सब सप्लाई होगा इसी पाइप के द्वारा। और ये देखिए सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये पुल है। ये पुल हाल में बनाया गया है और इस पुल को काफ़ी मजबूती से के साथ बनाया है इंजीनियरों ने। और ये हमारी रांची शहर से रिंग रोड को मिलाने के लिए काफ़ी सुविधा का काम किया गया है और इससे काफ़ी सुविधा हम लोगों को मिल रही है। यहाँ आसपास में आपको बाज़ार वगैरह, छोटे छोटे गांव और सब्जियों के बड़े बड़े खेत जिसमें कि किसान खुद से उगाते हैं और यहीं पर बाज़ार लगाकर उसमें बेचते हैं जो कि बहुत सस्ते दामों पर हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है। और इस तरह से इस रोड के होने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये नदी जो है ये नदी वैसे तो देखने में बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत पुरानी और झारखंड की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। आप कांके रोड भी जाएंगे तो आप वहाँ सुनेंगे जुमार नदी ये ख़ास जगहों से होकर गुजरती है। और इस रोड के ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का हर तरह की गाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं। और
ये रोड कुछ दिनों के बाद इसे और भी चौड़ा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा और हो सकता है कि पुल डबल किया जाए। तो अभी जब तक ये नहीं होता है तब तक के लिए भी ये सारा कुछ सुविधा हम लोगों के लिए बहुत है और ज़रूरत के हिसाब से सब होता जा रहा है। सरकार से हम लोग इन्हीं चीज़ों का उम्मीद करते हैं और ये हम लोगों के लिए उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं। हम सरकार का आभारी हैं और हमेशा आभारी बना रहेंगे, क्योंकि उनका काम अभी देखने को मिल रहा है। वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सफाई के लिए तो खूब ज़्यादा ध्यान दिया है उन्होंने और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में, पूरे देश में सफाई का अभियान चला और कितना कामयाब हुआ है। तो इस तरह से स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है, इसको कामयाब करने में हम सब की ज़रूरत है। हम सबको साथ देना होगा और इस तरह से, जैसे ये देखिए कितना रास्ता जो है वो कितना संकीर्ण है, कितना ख़तरनाक कह सकते हैं इसे आम भाषा में। यहाँ पे गाड़ी फिसल भी सकता है, फिर भी लोग इधर आते हैं जाते हैं। फुल पार कीजिए और आपको हम पुल को करीब से दिखलाते हैं। आइए हम यहाँ से गाड़ी को टर्न करते हैं और चलते हैं पुल की ओर। ये देखिए अब हम बीच रोड पर आ गए हैं। ये है हमारा मेन रोड इधर का, जो ब्रिज पे मिलती है। हम लोग ब्रिज के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। आप देखिए कितने मेहनत से और कितने ख़ास तरीके से इसे बनाया गया है। ये हमारा आधुनिक ज़माने का आधुनिक पुल है, मॉडर्न पुल है। इसे लोगों ने काफ़ी सूझबूझ के साथ, काफ़ी क्या कहेंगे, मजबूती के साथ बनाया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो पुल है, पुल की लंबाई आपको डिटेल्स तो हम बाद में बताएंगे। आप देखिए इसको करीब से, इसकी ढलाई को देखिए। इसका जो साइड वाल है, साइड वाल के लिए जो ये जाली बनाया गया है, ये देखिए ये ग्रिल का जो दिया गया है, ये कितना सुंदर है और कितना सेफ्टी है, लोगों के केयर के लिए दिया गया है। और देखिए नीचे लोग नहा रहे हैं, कितना साफ पानी है, कितना स्वच्छ जल है और लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे छोटे छोटे गाँव अगल बगल से लोग नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बहुत लोग यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ने आते हैं। मछली भी यहाँ पर मिलता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जो लोग आते हैं तो वो निराश नहीं लौटते हैं, कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। जाल वाले भी आते हैं, जाल भी फेंकते हैं और जाल पे भी मछलियाँ फंसती है। और ये देखिए इस तरफ जो है, ये जो पूरा मैदान जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पानी नहीं के कारण ये मैदान दिखाई दे रहा है, वरना ये सारा जो है चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, ये पूरा नदी है। जहाँ तक पेड़ पौधा नज़र आ रहा है, घास फूस, धान के नीचे, वो सारा नदी का ही एरिया है। यहाँ से बालू ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ पर लोग सिर्फ इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रोड काफ़ी सुविधा के लिए हम लोगों का काम आ रहा है। और ये देखिए, ये आगे जाकर देखिए कुछ दूर पर जो गाड़ियाँ पार हो रही हैं वो रिंग रोड है। ये कुछ ही दूरी पर रिंग रोड है। वो 4 व्हीलर सब जो आगे वहाँ दिखाई दे रहा है क्रॉस करते हुए, वो रिंग रोड है। और यहाँ से कैमरा को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिखाते हैं। इस रोड पर, इस पुल पर बच्चे आते हैं, खेलते हैं, साइकिल रेस लगाते हैं और इस तरह से बाइक लेकर भी लोग यहाँ पर रिलैक्स होने आते हैं। अपने साथियों के साथ पिकनिक वगैरह मनाने भी यहाँ पर आया करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगल बगल बहुत सारे गांव हैं और ये हमारा रांची जो है ये बहुत अच्छा शहर कहलाता है हमारे झारखंड में। क्योंकि ये झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची सिटी है और सिटी में छोटे छोटे गांव जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और मॉडल किस्म के गांव होते हैं। यहाँ के लोग फैशन पे भी आगे होते हैं, पढ़ाई लिखाई पर भी आगे होते हैं, खेती बाड़ी में भी घर में लोग करते हैं, जिसके कारण जानकारी होती है। और इस तरह से बच्चों का ये खेलने कूदने का भी जगह हो गया। यहाँ पे
ऐसा कुछ भी ख़तरनाक एरिया नहीं है जहाँ पे किसी तरह का कोई हादसा हो सके। बस यूँ समझ लीजिए कि ये हम लोगों के लिए मनोरंजन का एक ज़रिया हो गया है, एक जगह हो गया ऐसा जिस पर हम लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं, घूमते फिरते हैं। और फिर ये देखिए आप, यहाँ से राइट साइड जो है ये रिंग रोड होता हुआ जो जाता है जगह, इससे हम लोग क्या हिरबा और मांझी BIT ये सब निकल सकते हैं। यहाँ से आप जिधर चाहें निकल सकते हैं। इस पुल से जाने के बाद आप जहाँ चाहें, हजारीबाग जाना चाहें, रामगढ़ जाना चाहें, हिरबा चलो जाना एक बार चाहें, दिखा जे। तो इस तरह से आप कहीं भी निकलना चाहें इस रोड से निकल सकते हैं। और अगर सिटी के अंदर जाना है, रांची शहर जाना है, तो आप लेफ़्ट निकल जाइए। रिंग रोड पहुंचने के बाद बाएं तरफ से आप निकलें तो सिर्फ आप बोरिया क्रॉस करने के बाद रांची शहर पे प्रवेश कर जाएंगे और फिर टाइगर हिल मोराबादी होते हुए आप रांची शहर के अंदर आ सकते हैं। अब रहा सवाल कि आपको जाना कहाँ है। आप वहाँ से अगर चाहें तो धुरवा जाएँ, कांके जाएँ या पिठोरिया जाए, या फिर घूम के आप उधर से जा सकते हैं आपका वो पतरातू से होकर फिर हजारीबाग इस तरह से यहाँ पे राउंड एंड राउंड बहुत सारा रोड है जो कि आपको एक दूसरे से मिलाती जाएगी। और अब हम यहाँ से रिटर्न होते हैं और आपको दिखलाएंगे कि हमारा इसके बाद जो गांव मिलता है बड़गाई, ये बहुत ही ख़ास गांव है। ये हमारे बड़गाई के लोगों के लिए एक ऐसा अद्भुत जगह है जहाँ पर हम बहुत खुशी से रहते हैं और इस जगह को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं उस सुनहरे, उस खूबसूरत, उस अच्छे गांव में जिसे लोग बड़गाई के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट होता है ये पुल के बाद उस गांव का सीमा रेखा समझ लीजिए ये पुल, और इसके बाद हम लोग बड़गाई प्रवेश करेंगे। आइए मिलाते हैं आपके बड़गाई के ख़ास लोगों से और उस ख़ास गांव के ख़ास रोडों से, रास्तों से और वहाँ के लोगों से। आइए देख रहे हैं अभी आप देख रहे हैं ये लहलहाती खेत, धान के फसल यहाँ पर जो उगाए गए हैं। ये हमारे बड़गाई गांव के लेम बड़गाई जो एक दूसरे से अटैच हैं। ये लेम बस्ती के लोग, आदिवासी जो यहाँ के हैं, लोकल मूलवासी, उन लोगों की मेहनत का ये नतीजा है। देखिए कितना खूबसूरत खेत है और उसमें धान भी कितना अच्छा हुआ है। ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है। और बस रोड से सटा इनका ये खेत है। आज उनका ज़िंदगी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, कल होकर उनका दिन सुनहरा होगा। इस बात का गवाह ये है कि इस रोड के बिल्कुल सटे उनका ही ज़मीन है। ये जो ज़मीन देख रहे हैं जिस पे धान लगा हुआ है, ये खेत, ये उन आदिवासियों का है जो कि अभी छोटी छोटी मजदूरियां करते हैं। कुछ प्लम्बर्स के काम करते हैं, कुछ लोगों के साथ कुली का काम करते हैं, मतलब लेबर ग्रेड का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो उनका ज़िंदगी बहुत ही कष्टदायी हो रही है, बहुत कठिनाइयों का सामना करके वो लोग जी रहे हैं। लेकिन इन ज़मीनों का मालिक होने के नाते वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये जो ज़मीन देख रहे हैं ये उनका अपना पर्सनल ज़मीन है और हमारा झारखंड का ऐसा कानून है, रूल रेगुलेशन है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है कि ये ज़मीन उनका है और उनका ही रहेगा। ये हमारे सरकार का बहुत अच्छा, बहुत ही खुशियों भरा पैगाम है। जब से उन्होंने ये कानून, ये धारा लागू किया है, हम सब बहुत खुश हैं। और ख़ासकर यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो हैं वो बहुत संतुष्ट हैं इस बात से कि उनका ये प्रॉपर्टी, उनका ये खेत कोई धोखे से भी नहीं लिखा सकता और ना पैसे से ख़रीदा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ का जो खेत है, दोनों तरफ का जो ज़मीन है, ये सिर्फ आदिवासी का है। इसमें एक फीट भी ज़मीन किसी और का नहीं है। यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ पर गांव जो अगल बगल में है, बस इसी गांव के मोहल्ला के लोगों का है।
और ये देखिए आगे जो इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, ये रोड काफ़ी चर्चे में है। भले ये रोड बना नहीं है, अभी सरकार इस पर ध्यान दे रही है। ये इसका कामकाज चालू हो चुका है, ये बहुत जल्दी इस पर काम भी चालू हो जाएगा। पुल बनने के बाद तो अब इस पर ध्यान लोगों का आ चुका है। और ये 40 फीट का रोड पास किया गया है और इसमें सरकार का ध्यान दिलाया जा रहा है। हम लोगों ने कोशिश की है और बहुत सारे ऊंचे अधिकारियों से हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर काम चालू हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ रोड का काम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। 4 व्हीलर गाड़ी के लिए रोड मुमकिन नहीं है, फिर भी मजबूरी में लोग इस पर आ जा रहे हैं। बरसात में तो बिल्कुल चलने लायक नहीं रहता, बस किसी तरह लोग काम निकाल लेते हैं। और फिर ये देखिए, ये रोड लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 किलोमीटर आदमी को इसी तरह से चलना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस यहाँ से शुरू होता है इन लोगों का अपना बस्ती और मोहल्ला, और यहाँ से रहना चालू किए हैं लोगों ने। अपना अपना घर भी बनाया हुआ है। ये आजकल के बनाए हुए घर हैं और इससे पहले के घर जो हैं वो काफ़ी अंदर में है। तो यहाँ इन लोगों ने रहकर काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया और अब इन लोगों के सामने रास्ते का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है। और अब जैसे जैसे ये रोड चौड़ीकरण पे काम इसकी होगी और रोड को पक्का बनाया जाएगा, तो इन लोगों के भविष्य में कुछ उज्जवल भविष्य होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जब तक रोड नहीं बनता है या उस पर काम नहीं होता है, तब तक के लिए ज़मीनों को बंजर नहीं माना जा रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि फिर भी ज़मीन पे काफ़ी अच्छा खेती किया जा रहा है। और धान का फसल आप देख रहे हैं, ये अरवा चावल है, ब्लैक नज़र आ रही है, इसको जो अरवा चावल है। और नेक्स्ट टाइम जो आप लोगों ने देखा वो उसना चावल था, क्योंकि यहाँ के लोग उसना चावल ही ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा उसना का ही पैदावार होता है, यहाँ पर खेती करते हैं। और ये घर देख रहे हैं, छोटे छोटे होटल्स भी यहाँ पर हैं। रोड बनने के बाद लोग इधर रास्ते गुजरते हैं, इधर खाते पीते हैं। और ये देखिए यहाँ के लोकल लोग जो रह रहे हैं घर में, वो कैसे घरों पर रह रहे हैं। और यहाँ से देखिए, इन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि गाड़ी वगैरह नहीं है, गाड़ी वगैरह भी है, 4 व्हीलर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। बाइक तो आज घर घर इन लोगों के पास है। वैसे देखा जाए तो ये लोग छोटे मोटे नहीं हैं, ये लोग भी अभी दुनिया की सारी खुशियाँ हासिल कर रहे हैं और बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी के लोग जैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, वैसे ये लोग भी जी रहे हैं। बस यूँ कहिए कि हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहा और कोई दुखी नहीं है, सब हंस खा रहे हैं, सब हंस खेल रहे हैं। और बस यहाँ से ये चौक देख रहे हैं, इसे लेडीज़ चौक कहते हैं। ये लेम बस्ती का मेन चौक है। ये जो चौक है, यहाँ से लेफ्ट पूरा लेम बस्ती है और आगे फिर आप बड़गाई गांव की तरफ इन कर रहे हैं यहाँ से। और ये रास्ता बोरिया की तरफ ले जाता है दोस्त। इस तरह से ये बोरिया के रास्ते के बाद आप फिर इस रास्ते पर आ गए हैं, जो कि बड़गाई को चिरती हुई ये सीधा के डॉक्टर के सिन्हा के पास से निकालेगी और वहाँ से लेफ़्ट हजारीबाग के लिए जाती है रोड, और राइट जो है वो रांची सिटी के लिए जाती है। रातू रोड या फिर राजभवन या फिर आप मेन रोड के लिए जाना चाहें तो आपको राइट जाना होगा और फिर स्ट्रेट आप जाकर यहाँ से बड़गाई के किसी भी जगह पर जाना चाहें तो आपको उसी रास्ते से जाना है। और इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरह के, हर जाति के लोग रहते हैं। आपने देखा अभी आदिवासी यहाँ के, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर हिंदुओं का अच्छा खासा घर है, मंदिर है, और आगे हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। तो इस तरह से देखिए एक छोटी सी गली है जहाँ पर आपको हम ले चलते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये कोई एक
संस्था के लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं। ये हमारे हिंदू भाई लोगों का घर है। दाहिने में देखिए ये ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ ये एक जो नेत्रहीन लोगों का ये हॉस्टल है, स्कूल है, जहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, उनका जो पढ़ाई होता है। और ये है उसका गेट, जहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय है। और इस तरह से रोड आगे बन रहा है दोस्त। 20 मिनट हो गया है। बंद करो। और इस तरह से फिर हम लोग बड़गांव रोड पर आ गए हैं। ये रोड आगे जाके बड़गांव चौक पर निकालेगी और जितना सामने जाएंगे उतनी ही आबादी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब हम लोग गांव के बीचों बीच पहुंचने जा रहे हैं। और यहाँ से अब जो है ये आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जो मुड़ रही है, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है पाइप का। रोड के अंदर जो पाइप बिछा हुआ है उस पाइप का काम चल रहा है, जिसके कारण से आवागमन का जो जरिया है वो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गाड़ी चलाने वालों को और गाड़ी वालों को। ये देखिए किस तरह से रोड में काम हो रहा है। अब बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। रोड के साथ साथ हम लोग का घर भी बन रहा है दोस्त, देखिए। क्या कर रही है? झुलवा झूल रही है। हाँ, अरे हाँ हाँ। ठीक, हम जा रहे हैं। बाय बाय कर दो। टाटा बाय बाय। चलो ठीक।